नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रही हूं जो सालों से परिवार वालों की क्रूरता झेल रही है। 2018 में उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, लेकिन सामाजिक दबाव में वो चुप रही। फिर मारपीट हुआ। 2018 में उसने केस दर्ज कराया, लेकिन विशेष कुछ नहीं हुआ। फिर 2023 में लोगों ने घर में घुसकर मारा। थाने में केस हुआ, लेकिन अनुसंधान के नाम पर अभी तक खाना पूर्ति ही हो रही है। मामला है बिहार की राजधानी पटना का, जहां सुशासन बाबू की सरकार है। जहां की सरकार हाल ही में दावा कर रही थी कि उनकी हर कार्रवाई की रिपोर्ट ऑनलाइन रहेगी, पुलिस डायरी भी ऑनलाइन रहेगी, 2 घंटे के अंतराल पर अपडेट होता रहेगा। लेकिन धरातल की कहानी कुछ और ही कहती है। यह महिला पटना के राजा बाजार इलाके में रहने वाली है। 2007 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि उसकी शादी के पहले से ही उसका पति मानसिक रोग से ग्रसित था। इस बात को शादी के समय छुपा लिया गया। महिला खो खो खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि ससुराल जाते ही महिला को पता चला कि उसका पति मानसिक रोग से ग्रसित है। फिर उसने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। आपको बता दें कि जब उस महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उस महिला ने। खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। ससुराल वालों ने अलग कर दिया, खुद से पति का इलाज कराना शुरू किया और आज तक करा रही है। लेकिन ससुराल के कुछ सदस्यों को यह रास नहीं आई। अक्सर उसके साथ मारपीट किया जाने लगा। 2018 में उसके साथ दुष्कर्म तक हुआ, लेकिन सामाजिक दबाव में उसे पुलिस के पास जाने नहीं दिया गया। फिर मारपीट हुआ। 2018 में पटना के एयरपोर्ट थाना में केस हुआ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर नवंबर में उसके साथ बेरहमी से मारपीट हुई। जबरन लज्जा भंग करने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी कारणों से हम दिखा नहीं सकते हैं। महिला ने एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसका थाना कांड संख्या 211/2023 है। आपको सीधे ले चलते हैं महिला के पास, जिससे हमारे सहयोगी संजय ने खास बातचीत की है। क्या हुआ था आपके साथ, क्या पूरा मामला है, घटना हमारे दर्शकों को बताएं। 5 नवंबर 2023 को मेरे देवर अमित उपाध्याय ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। जब वो नाकाम रहा तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे धमकी भी दी कि मुझ पर एसिड अटैक करवा देगा, बाहर कहीं जाऊंगी तो मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे पति मानसिक रूप से बीमार है। उनको हुआ क्या है? सिजोफ्रेनिया है हस्बैंड को। 23 जनवरी 2007 को मेरी शादी हुई थी। मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली गई तो वहाँ धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज़ को देख के मुझे पता चला कि इनको बीमारी है मानसिक। मैं जब भी इलाज कराने की बात करती थी तो मेरी नंदे और मेरी सास ये हमेशा मुझे ये बोल करके मुंह बंद करा देती थी कि ये तो पागल घोषित करने पे लगी हुई है, पागल बोलती है। मैं वाइफ थी, मैं सफ़र कर रही थी, मैं समझ रही थी कि इनको प्रॉब्लम है, बट ये लोग ट्रीटमेंट तक नहीं कराने देते थे। और जब भी मैं मुजफ्फरपुर या पटना के मकान में रहती थी तब ये लोग मेरे साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, आए दिन का इनका डाउरी को लेकर के ताने मारना कि ये दिया ये नहीं दिया, ये सब चीज़ें ये लोग करते थे। हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे। हम 2012 में दिल्ली से वापस शिफ्ट किए मुजफ्फरपुर आए तो मेरे हस्बैंड को और मुझे मार करके मेरी बड़ी ननद उस समय घर पे आई हुई थी जो बोरिंग रोड पटना में रहती हैं, बीना पाठक। उन्होंने और माँ ने मारपीट करके हम लोगों को घर से भगाया। 2 साल तक मैं मेरे हस्बैंड को लेके अपने मायके में रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जॉब की। बिहार के ही शेखपुरा में एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल के तौर पे CBSE स्कूल था, वहाँ पे रही। वहाँ पर 2 साल वर्क किया। लेकिन उस दरमियान मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। मैं यूपी में स्टेट लेवल की खो खो की प्लेयर थी। बहुत स्ट्रांग थी शायद, इसीलिए
सुसाइड भी नहीं कर सकी, मरने का फैसला भी नहीं कर सकी और इतना कुछ सहती रही। हर बार लगता था कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी, शायद अब बेहतर होगा, लेकिन कभी भी कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, वर्ष होता रहा। और अब जो मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है ये मैं बर्दाश्त से मेरे बाहर है। मैंने लिख करके भी एक पत्रकार को दिया था कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो वो मेरा अंतिम स्टेटमेंट है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। पुलिस का क्या रवैया अभी तक रहा? आपने कंप्लेन कब की? 5 नवंबर 23 को मैंने कंप्लेन की थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोज रात को ये सब कहीं से आते हैं बाहर से और पूरा गाली गलौज करते हैं कैंपस में। कब पीते हैं क्या? ये शराब भी पीता है, कैरेक्टर का भी ये सही आदमी नहीं है, इसी वजह से मेरे ससुर ने इसकी शादी भी नहीं की। क्या नाम हुआ आपके देवर का? अमित उपाध्याय उर्फ राजू बोलते हैं इसको, राजू नाम से ही ज्यादातर लोग जानते हैं। हमेशा धमकी देता है कि हम तो क्रिमिनल हैं, हमको इतना डरा के रखता है ये लोग कि ये क्रिमिनल है, तुम्हारा मतलब हत्या करा देगा, तुम्हारे हस्बैंड की हत्या करा देगा, तुमको बोलना नहीं है। मेरी नंदों ने हमेशा मुझे इस चीज़ को लेकर के टॉर्चर किया कि तुम बाहर निकलोगे तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। मैं इस घर में 4 अगस्त 2015 को आई थी। मेरे ससुर ने जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब देखी तो मुझे यहाँ पर बुलाया। जब मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद 10 दिन भी नहीं हुआ और पापा हार्ट फेल से डेथ कर गए। जो सामने वायरल हो रही है जिसमें आपके घर में ही मारपीट हो रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं आपके वीडियो में? जो वीडियो में मारपीट कर रहे हैं वो मेरा देवर है। उस दिन उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी। मैं जब चिल्लाई, मेरे हस्बैंड अंदर से बाहर आ गए। वो मुझे घसीट के बाहर ले गया, सीढ़ियों पर घसीट के ऊपर तक ले गया था। वहाँ से लेकर वहाँ उसका नौकर घनश्याम मंडल, उसके बेटे पंकज, अमन, आर्यन, उसकी पत्नी प्रमिला, ये सब मिल करके इन सबों ने मेरे साथ मारपीट की। गला भी दबा दिया था मेरा और सर पे भी बहुत चोट आई थी। लेकिन पुलिस उस टाइम पता नहीं फेस्टिवल चीज़ों में बिजी थी, क्या थी, उन लोगों ने मेडिकल तक नहीं करवाया मेरा। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं थाने बार गई, FIR भी किया मैंने। इसके पहले थाने में आपने FIR? हवाई अड्डा थाने पे। इसके पहले भी मैंने 3 बार FIR कराई है, क्योंकि इसने मेरे साथ 8 अप्रैल 2018 को इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया था। इस बलात्कार की सूचना मैंने इसकी माँ को या इसकी बहनें दोनों, बीना पाठक और अनुराधा उपाध्याय, दोनों को दी थी। अब किससे उम्मीद लगा रही हैं? पुलिस से ही उम्मीद लगा सकती हूँ, और मैं किससे? और दोनों बहनें हैं इनकी, और हस्बैंड मेरे कभी भी उनके अपोज में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इनका भी साथ नहीं दिया। आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या है। सीजोफ्रेनिया होने का सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने सहा है। मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं है। एसिड अटैक की भी बातें सामने आ रही जी। हैं। क्या मामला है इसमें? अमित ने जी, उस दिन जब ये घटना हुई 5 नवंबर को, उस दिन अमित ने मेरे गला दबाया, जान से मारने की धमकी दी और बोला कि बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक करा देंगे। बहुत सुंदर बन के निकलती है ना, चेहरा तेरा बर्बाद कर देंगे, देखने लायक नहीं रहेगी कहीं। तो देखिए, साफ तौर से ये पूरी आपबीती हमने इस पीड़ित महिला की बातों को सुनाया, लेकिन तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। इनकी नाम काल्पनिक भी है, गुड़िया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो घटना घटी है ये पटना के राजा बाजार हवाई अड्डा थाने की है, और पुलिस की जो रवैया है वो खुद आपने महिला की जुबानी सुन ली, किस तरीके से घटना घटी है। एक राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी पुलिस गहरी निंद्रा में सोई हुई है। अब इस मामले पर हमने कांड संख्या 211/2023 के अनुसंधानकर्ता राधा कुमारी से अपने फोन पर बातचीत करा और इस केस की जानकारी ली। आपको सीधे सुनाते हैं कि आखिर राधा कुमारी ने इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ कहा है। कौन? राधा जी से बात हो रही है? हाँ, आप कौन? मैं पूजा बात कर रही हूँ, लाइव इंडिया रांची से। बोलिए। मैम, एक महिला का खबर आया हुआ है हमारे ऑफिस में वीडियो के साथ, जिसमें कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहे हैं, और वो महिला जो है वो खिलाड़ी रह चुकी है। और आपके क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है अजीता पांडे। हाँ, बोलिए। उस केस के बारे में जानना था। वो FIR जो है 5 नवंबर 2023 को थाना में दर्ज कराया गया था। जी बोल। हाँ। और अजीता पांडे जो है वो बता रही हैं कि इसमें मारपीट और रेप का आरोप जो है उन्होंने दर्ज कराया था FIR में।
जी इसमें क्या कुछ सच्चाई है मैम, जरा आपसे जानना चाहेंगे इस देखिए, केस को रेप लेकर। का घटना उनका 2018 का ही है। हाँ हाँ। वो एफआईआर कराई है कि 2018 में ही रेप हुआ है। वो अभी एफआईआर करके दी है, लेकिन 2018 में है तो मेरे पास तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं ना है मैडम। आप कह रही हैं, उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि आपके साथ रेप हुआ था, कुछ डॉक्टर के दिखाए हुआ डॉक्यूमेंट्स या कोई भी प्रूफ। तो उस तरह का उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। बोली कि मेरे घर वाले दबा दिए इस केस को कि नहीं घर का मामला है, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। जानती ही हैं महिला के साथ होता है तो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, घर का बात है घर में दबा दीजिए। उन्हीं के द्वारा ये सारा बात बताया गया था। अच्छा, और एक चीज और, वो जो मारपीट वाला वीडियो जो है वो शायद जी आप लोगों को भी उन्होंने दिखाया हाँ था। हाँ दिखाया था। तो उसको लेकर के कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई क्या? जी जी, क्यों नहीं किया जाएगा। हम क्या? लोग की तरफ से एकदम कार्रवाई की। एफआईआर हुआ, उस पर अनुसंधान चल रहा है। जो भी साक्ष्य आया है उस पर अनुसंधान चल रहा है। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ आगे आप लोग कर रहे हैं, मतलब क्या अनुसंधान तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या पूछताछ के लिए प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू किया है या फिर नहीं? उनके परिवार वालों से जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या चल रही है मैम? उन पर कार्रवाई देखिए मैम, जो भी सेक्शन लगा हुआ है सेक्शन के तहत जो भी साक्ष्य आए हैं उनके तहत कार्रवाई चल रही है। अच्छा, लेकिन महिला का तो आरोप है कि आप लोग इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो अजीता पांडे हम लोग से कभी भी नहीं कह सकती हैं कि हम लोग मामला पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। आप उनसे पूछ सकती हैं। हम लोग तो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इसमें से सहयोगी ने जो आज जाके घटेगा उनसे ना, बात किए थे। इसमें से जो घटेगा उसी को इस सर्कल घेर देना है। जो बचेगा ना, जिस 8 में से 2 घटा 6 बचा ना, तो 6 को सर्कल में घेर देना, ऐसे ही बनाना है। हाँ मैम बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मतलब क्या अनुसंधान आप लोग आगे कर रहे हैं, वही जानना था आप लोगों से, क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? रणनीति क्या है, देखिए जो अनुसंधान में आए साक्ष्य पर जो मेरे वरीय पदाधिकारी आदेश दे रहे हैं, हाँ हाँ, तो उन्हीं के आदेश के आलोक में सारा काम हो रहा है। उनको तो हम बताए ही थे, अजीता पांडे जी को। ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं होती है, मेरी उनसे बात भी होती है। ठीक है, मतलब उस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनको लेकर के कार्रवाई चल रही है। जी जी, सख्त कार्रवाई चल रही है। ठीक। इस खबर में हमने एक महिला की दर्द भरी दास्तां आपको दिखाने की कोशिश की। अपेक्षा है कि पटना पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए अभिलंब कार्रवाई करे ताकि महिला को न्याय मिल सके। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।